सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और इस प्रकार परमेश्वर के पवित्र वचन से सुनने का एक सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में प्रदान किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम बिजू, मैं दिल्ली में प्रभु का सेवकाई करता हूँ चर्च पास्टर के रूप में। और आए हम इस वक्त परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हमारा ध्यान को लगाएं। आज के थोड़ी समय के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ आयतों को हम निकालेंगे। उसके लिए हम पत्रस के दूसरे पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 से लेकर के 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 उसका 5 से लेकर के 9 तक का वचन। वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर पवित्र वचन के लिए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, ये परमेश्वर के दास पत्रस के माध्यम से लिखा गया एक पत्री है। इस पत्री को लिखने के पीछे का कारण यही है कि परमेश्वर के दास पत्रस इस बात को भलीभांति जान गया कि उसका मृत्यु का समय काफी करीब आ गया है, अर्थात उनका धरती का सेवकाई खत्म होने पर है। उस वक्त जिन बातों को मसीही विश्वासियों को, खास करके यहूदी समाज में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आए हुए उन विश्वासियों को उन्होंने बता चुका था, और एक बार उन्हें उन सारे बातों को याद दिलाने का कोशिश है ये पत्री। यहाँ पर हम ये बात देखता है कि परमेश्वर के दास पत्रस विश्वासियों को ये बताता है कि कुछ बातें अपने विश्वास के साथ जोड़ने के लिए बताया गया है। प्रियो, हम इस बात को भलीभांति जानते हैं और हम करते भी हैं। यदि मान लीजिए हमारे घर में किसी चीज का कमी है और वो हमारे घर में जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए या फिर खरीदने के लिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं, यत्न करके पैसा धन इकट्ठा करके उन चीजों को हम अपने घर में खरीद करके उस कमियों को पूरा करने की कोशिश हम करते हैं। खैर ये जो बात है वो अपने भौतिक जीवन से संबंधित है। उदाहरण के लिए हमारे घर में टेलीविजन नहीं है तो हमें एहसास हो रहा है कि टेलीविजन का जरूरत है, या फिर हमारे घर में कोई और इंस्ट्रूमेंट जो नहीं है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, ऐसे जो भी है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, हम उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, कमियों को पूरा करने की कोशिश करता है। परमेश्वर के दास पत्रस भी यहाँ पर अपने अंतिम पत्री में मसीही विश्वासियों को कुछ इस तरह बता रहा है, परंतु ये बात भौतिक नहीं है, आत्मिक जीवन के संबंध में वो बताता है कि आत्मिक जीवन में जो कमी रह गया है उन सारे चीजों को अपने विश्वास के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर के दास पत्रस
विश्वासियों को समझाइश देता है। यहाँ पर जो वचन हम पढ़ लिया है, तो वहां पर हम ऐसा देखता है कि पांचों वचन में इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके। परमेश्वर के दास पतरस इन विश्वासियों को जो बातें अपने आत्मिक जीवन में जो रह गई है या फिर उसकी कमी है, अब उन बातों को अपने जीवन में अपने विश्वास के साथ जोड़ने के मामले में परमेश्वर के दास क्या बताता है? सब प्रकार का यत्न करना है। सब प्रकार का यत्न करके उन सारे चीजों को अपने आत्मिक जीवन में जोड़ते जाना चाहिए। मैं आपको ये कहने के लिए चाहूंगा, यत्न किए बिना या फिर मेहनत किए बिना हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन के संबंध में हो, है ना। यदि हम स्टूडेंट है तो हमारे पढ़ाई के मामले में क्यों ना हो, यदि हम नौकरी करने वाले हैं तो हमारे नौकरी के क्षेत्र में क्यों ना हो, यदि हम सेवकाई करने वाले हैं तो हमें सेवकाई के क्षेत्र में क्यों ना हो, सब जगह में हमें कुछ चीजें आर्जित करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें यत्न करना पड़ता है। परमेश्वर के दास पतरस यहाँ पर इन विश्वासियों को बताता है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन में जो कमियां रह गई हैं, उन कमी को दूर करने के लिए तुझे क्या करना होगा? थोड़ा बहुत प्रयत्न करने के लिए नहीं, परंतु वहां पर परमेश्वर के दास कहता है सब प्रकार का यत्न करना है। हालेलुया। और कहता है यत्न करके अपने विश्वास के साथ आगे जो बताए गए बातें हैं उन बातों को जोड़ते जाना है। तो उसका मतलब क्या है? सर्वप्रथम हमारे हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारे हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए। और पतरस का कहने का मतलब है इस विश्वास के साथ हमारे जीवन में ये सारे चीजें बहुत जरूरी है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर के दास पतरस जब इस बात को इन विश्वासियों को लिखते हैं तो उनके मन में एक प्रकार का, जो खास करके यूनानी लोगों के बीच में एक नृत्य है, एक डांस है, उसका याद है उनके मन। क्योंकि वो नृत्य इस तरीका से करता है, जितने लोग उस नृत्य में शामिल होंगे वे सभी लोग पास पास में खड़े होकर के एक दूसरे के कंधे पर अपना हाथ डाल करके एक साथ मिल करके वो डांस किए जाते हैं। परमेश्वर के दास पतरस का मानना यही है कि यहाँ पर जो बताए गए बातें हैं उन सारे चीजें विश्वास के साथ कांधे पे खंभे लगा करके, है ना, एक साथ मिल करके हमें आगे ले चलने वाली बातें हैं। हालेलुया। उसका और एक मतलब यही है कि विश्वास के जिंदगी में, एक मसीही व्यक्ति का जिंदगी में ये सारे चीजें बहुत ही जरूरी है। अर्थात एक मसीही व्यक्ति इन सारे गुणों से, है ना, कंप्लीट होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास पतरस भी चाहता है। अर्थात मतलब एक भी विश्वासी अपने जीवन के अपूर्णता में संतृप्त होना परमेश्वर का चाहत नहीं है। परमेश्वर उस बात को पसंद नहीं करता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं कि इस वचन में बताए गए एक एक बात जब हम बाइबल में देखेंगे, वहां पर कुछ गुणों के बारे में कहता है कि विश्वास के साथ सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। इन सारे चीजें
देखिए, आप वचन ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एक साथ एक गुण के साथ एक गुण, दूसरे गुण के साथ तीसरा गुण, इस तरीका से सारे गुण हमें एक साथ मिल करके एक विश्वासी के जीवन में जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए पतरस वहां पर कहता है, तुम्हारे विश्वास के साथ इन सारे चीजों को आप जोड़ते जाइए। तो हम यहां पर देखता है, विश्वास के साथ सबसे पहले सदगुण जोड़ने के लिए बताता है। सदगुण, तो हम इस बात को जानता है कि सदगुण है ना, उस शब्द में ही वो मतलब निकलता है कि अच्छे अच्छे गुण, है ना। बाइबल में इस्तेमाल किया गया उस शब्द का और एक मतलब है, वो इंसानियत है। मतलब विश्वासियों के जीवन में विश्वास के साथ क्या भी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। मतलब इसका ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकता है एक विश्वासी के अंदर अच्छे अच्छे गुण को हमें जोड़ते जाना चाहिए, है ना। अच्छे गुण बहुत जरूरी है। पतरस क्यों हम ऐसे कहते होंगे, क्योंकि कई सारे विश्वासियां ऐसा हैं, विश्वास में है, काफी साल हो गया है उनको विश्वास में, लेकिन अभी भी उनके अंदर, है ना, अचानक गुस्सा करने का आदत है, लोगों के साथ लड़ाई करने का, है ना, अचानक, है ना, वाद विवाद करने का, इस प्रकार कई प्रकार का स्वभाव आज भी विश्वासियों के जीवन में कायम है। इसलिए परमेश्वर के दास पतरस वहां पर बताता है कि यदि आपके अंदर विश्वास है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप अपने कदमों को आगे रख चुका है, तो आपके जीवन में ये बात एक बहुत बड़ी अनिवार्यता है कि आपके विश्वास के साथ मानवीयता या फिर इंसानियत का, अच्छे अच्छे गुणों का भी प्रकटीकरण आपके जीवन से होना बहुत जरूरी है। अब उसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन में ये देखता है कि हमारे विश्वास के साथ हम सदगुण जोड़ा, और सदगुण के साथ हमें समझ को जोड़ना जरूरी है। समझ को जोड़ना, सो हम क्या समझना है ना। यहां पर समझ का दूसरा और एक अर्थ है कि पहचान। और पतरस के इस पत्री का तीसरे अध्याय है, उसका 18वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस तरीका से लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पर पतरस कहता है कि हम विश्वास कर लिया, अपने आत्मिक जीवन में हम लगातार आगे बढ़ रहा है, हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास के साथ हम इंसानियत को जोड़ दिया है, और अब क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का समझ को भी हमें उसके साथ जोड़ना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का समझ या फिर पहचान, ये हमें कहां से मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का पहचान प्रियो, उसके लिए हमें बाइबल को पढ़ना, हमारा एक आदत बनाना होगा। बाइबल को पढ़ना, है ना, वो एक आदत नियमित रूप से, है ना, अपने समय के मुताबिक सुबह या फिर शाम या किसी भी समय आप फ्री हो सकता है, नियमित रूप से लगातार परमेश्वर का पवित्र वचन पर, है ना, आपको मनन करना जरूरी है, पवित्र वचन का अध्ययन करना आपको जरूरी है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र किताब हमें जो प्रभु यीशु मसीह का समझ या फिर पहचान हमें प्रदान कर सकता है, वो हमारा पवित्र बाइबल है। इसलिए प्रियो, बाइबल को हमें लगातार पढ़ते जाना है, समझते जाना है, ताकि हमारे जीवन के अंतर हमारे विश्वास के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के पहचान में भी हम बढ़ते जाए ना। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय में
परमेश्वर के दास पौलुस भी इस बात को कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का उस पहचान को हमें प्राप्त करने के लिए चाहता है। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछा करने का निर्णय लेने के वजह से हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को हमें लगातार पढ़ना और प्रभु यीशु मसीह के पहचान में आगे बढ़ने का एक प्यास, एक जबरदस्त चाहत हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। यदि मान लीजिए हमें शुरुआत के दिनों में, विश्वास के शुरुआत के दिनों में हम बाइबल लगातार पढ़ता था और इन दिनों में वचन पढ़ने का वो जो चाहत है, वो जो प्यास हमारे अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझ में ये गुण खत्म होते जा रहा है, ये चाहत खत्म होते जा रहा है, परमेश्वर का वचन को पढ़ने का वो रुचि अब मेरे अंदर नहीं रह गया है, और इसलिए मुझे आप सहायता करें, मुझे आप शक्ति दे, मुझे आप सामर्थ्य दे, मुझे आप परमेश्वर या ज्ञान से परिपूर्ण करे करके हमें प्रभु से प्रार्थना करना, ताकि लगातार बाइबल अध्ययन करके, बाइबल का वचन का मनन करके हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान को हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जाए। और आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर के दास पतरस कहता है, समझ के साथ संयम को जोड़ना। संयम है ना, हम सभी लोग जानते हैं संयम क्या है। सेल्फ कंट्रोल। हमारे शरीर में 5 इंद्रिय होता है। उन 5 इंद्रिय कुछ कुछ कार्य करने में हमारे जीवन में प्रेरणा देता है ना, हमारे जीवन में उसका चाहत को पैदा करता है। सो यहां पर बताता है उन सारे इंद्रियों के ऊपर एक मसीही विश्वासी के जीवन में उन्हें नियंत्रण चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए क्या बता सकते हैं? हम जल्दी गुस्सा करते हैं। गुस्सा आने पर और कोई कोई अपने हाथ में जो मिलता है उसको तोड़ देता है, इधर से उधर कर देता है। सो मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि सेल्फ कंट्रोल या फिर संयम करने का मतलब वही है, हमारे अंतर अचानक उत्पन्न होने वाला इस प्रकार के गतिविधियों के ऊपर हमें क्या करना है? कंट्रोल करना। जब हमें लगता है मुझे 2 टूक किसी को सुनाना है, उस समय पर हमें उस आदत पर कंट्रोल करना। हमें जहां पर हमें कुछ चीजें हमें देखना है, हमें वाकई में वो नहीं देखना चाहिए, वहां पर आंख हमें मजबूर कर रहा है, तो उस बात पर हमें अपने आंखों के ऊपर हमें अपना नियंत्रण को रखना है। हालेलुया। किसी से लड़ने का, वाद विवाद करने का मन कर रहा है, तो उस बात पर हमें आत्म नियंत्रण करना है। हालेलुया। अब इस तरह से परमेश्वर के दास पतरस क्या कहता है? विश्वास करना, विश्वासी बन करके जीना काफी नहीं है, परंतु इन अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत हमारे नजदीक आ गया है, इन दिनों में हमारा विश्वास को हमें इन सारे चीजों को साथ में जोड़ करके मजबूत करते जाना है। विश्वास पर, है ना, सद्गुण जोड़ना है, सद्गुण के साथ समझ जोड़ना है, समझ के साथ संयम जोड़ना है। आगे हम क्या देखता है वहां पर बताता है धीरज। धीरज, धीरज हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। उसका मतलब यही है कि मतलब एक निरंतरता, विश्वास में एक निरंतरता, प्रार्थना में एक निरंतरता, पवित्रता के जीवन में एक निरंतरता, बाइबल पढ़ने के मामले में एक निरंतरता, आराधना करने के मामले में एक निरंतरता, चर्च की गतिविधियों में शामिल होने के मामले में एक निरंतरता। इस प्रकार हमारे जीवन में हमें निरंतरता को बनाकर रखना,
मतलब स्थिरता को बनाकर रखना। हम देखते हैं कुछ लोगों के अंदर एक सप्ताह में इतना बड़ा विश्वास हमें देखने के लिए मिलता है, और अगले सप्ताह देखा तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति विश्वास में से चला गया। मतलब उन्हें अपने आत्मिक जीवन पर क्या नहीं है, निरंतरता नहीं है। वो बराबर उसमें स्थिरता के साथ नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर के दास पतरस यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे जीवन में वो निरंतरता को हमें बना कर रखना है। और दूसरा एक अर्थ है इंतजार करना। इंतजार करना किसी चीज के लिए, है ना, आत्मिक जीवन के संबंध में किसी चीज के लिए हमें क्या करना है, इंतजार करने का, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करने का एक आदत हमें अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। और प्रियो, आगे का वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है धीरज के साथ आपको क्या जोड़ना है, भक्ति को जोड़ना है ना। यहाँ पर पतरस क्या कहते हैं, हमारे विश्वास के साथ हमें भक्ति जोड़ते जाना है। हम सोचेंगे क्या हम भक्त नहीं है, कि अभी भक्ति फिर उसमें जोड़ने का क्या जरूरत है। लेकिन पतरस का मतलब यही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह का मेघागमन जैसे जितना हमारे करीब आता है, तो हमें क्या करना है, हमारे आत्मिकता को या फिर परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, हमारा भक्ति, है ना, हमारी आस्था, इन सारे चीजों में हमें बढ़ोतरी लाना है ना। कई सारे लोग जब इस मसीही जीवन में अपने कदम को रखा, बहुत अच्छे और बहुत मजबूत विश्वासी थे, लेकिन जैसे धीरे 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 अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, हम ये देखता है कि उनका विश्वास कमजोर पड़ जाते हैं। परमेश्वर के प्रति पहले जितना प्रेम वो किया करते थे, उतना प्रेम इन दिनों में नहीं है ना। प्रकाशित वाक्य की किताब जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो हम देखता है यफिसुस के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जब पत्री संदेश देता है यूहन्ना के माध्यम से, अमृत संदेश में प्रभु यीशु मसीह इन यफिसुस के कलीसिया के बारे में एक कमी उजागर करता है। वो कमी क्या है, वो कमी यही है, तुम अपना पहला सा प्यार को छोड़ दिया। हालेलुया। सो यफिसुस के कलीसिया ऐसा कलीसिया था, है ना। हम देखता है कि परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा यफिसुस के कलीसिया का स्थापना हुआ। और प्रेरितों के काम 20 अध्याय जब हम देखेंगे तो हम देखता है कि परमेश्वर के दास पौलुस यफिसुस के कलीसिया के प्राचीनों को बुला करके उन्हें समझाइश देता है कि मेरे चले जाने के क्या और बाद क्या होगा, और तुम्हें कलीसिया के रखवाली किस तरीका से करना है। मेरे कहने का तात्पर्य, पौलुस जैसे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ प्रेरित का हमें परवरिश में आगे बढ़े हुए एक कलीसिया था यफिसुस का कलीसिया। और कुछ समय के पश्चात परमेश्वर के दास पौलुस उस यफिसुस के कलीसिया के लिए एक पत्री भी लिखते हैं। यफिसियों का पत्री वही पत्री। तो उस कलीसिया को कुछ और समय बीत जाने पर जब प्रभु यीशु मसीह पतमुस नामक टापू में उस यूहन्ना को आसिया के कलीसियाओं के लिए संदेश देते वक्त पहले कलीसिया के रूप में उस इफिसुस के कलीसिया को चुन लिया, और उस कलीसिया को बताते वक्त उनका कमी को बताता है कि तुमने पहला सा प्यार को छोड़ दिया। सो प्रियो, यहाँ पर मैं क्या कहने के लिए चाहता हूं, या फिर पत्रस हमको इस पत्री के माध्यम से क्या बात हमारे हृदयों के अंदर डालने के लिए चाहता है, यही है प्रियो, हमारा भक्ति या फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो लगाव है, हमारे हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वो जगह है। हमें पहले के दिनों में जितना हम दिया था उतना आज है कि नहीं।
हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। पतरस बताता है तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारा भक्ति को बढ़ाता जाना चाहिए करके यहाँ पर परमेश्वर के दास पतरस बताता है। और उसके पश्चात उस वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताता है भक्ति के साथ भाईचारे की प्रीति को हमें जोड़ना है। भाईचारे के प्रीति को हमें जोड़ना है। हम सभी लोग समझते हैं भाईचारे की प्रीति क्या है। हम एक वचन इस विषय में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री के 12वां अध्याय उसका 10वां वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर के दास पौलुस बताता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो यहाँ पर परमेश्वर के दास पतरस हमको क्या कहता है, भाईचारे के प्रेम में हमें क्या करना है, एक दूसरे से स्नेह रखना है और परस्पर आदर करने में, है ना, एक दूसरे से बढ़ चलना चाहिए। उसका मतलब क्या है, भाईचारे का प्रीति हमें अपने सहविश्वासियों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ हमें हमेशा बना कर रखने की जरूरत है। उसके साथ पौलुस यहाँ पर क्या बताता है, पौलुस बताता है कि हमें, है ना, एक दूसरे के आदर करने में, एक दूसरे को मानने में, हम एक दूसरे से बढ़ करके हमें चलना चाहिए। हालेलुया। और इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर के दास इब्रानियों की पत्री लिखने वाला प्रभु के दास इस प्रकार कहते हैं कि भाईचारे की प्रीति बना कर रखना है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर पतरस हमको बताता है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में हमें भाईचारे की प्रीति भी बना कर रखने की जरूरत। उसका कारण क्या है, देखो ऐसा नहीं है हम लोग भाईचारे की प्रीति नहीं रखते, परंतु जरा ध्यान से हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हम किससे भाईचारे की प्रीति रखता है, जिसे हम पसंद करते हैं, जो हमारे बहुत करीब है, या फिर जो लोग हमसे संपर्क रखता है, हमारा ख्याल करता है, उन लोगों के प्रति हम भाईचारे की प्रीति रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हमें उस मामले में एहसास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमें परमेश्वर के दास पतरस हमें भाईचारे की प्रीति को अपने विश्वास के साथ जोड़ते जाने का बात जो करता है प्रियो, हमें उसमें हमें ये समझना चाहिए हमारे सामने ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए हमें किसी के साथ भाईचारे की प्रीति रखने से हमें रोकते। सामने वाले व्यक्ति हमारे प्रति जैसा भी व्यवहार करे, है ना, उसका परवाह किए बिना हमें क्या करना चाहिए, हम उन लोगों के साथ, है ना, हमें अपना जीवन में भाईचारे की प्रीति को बना के रखना बहुत जरूरी है। और मेरे प्रियो, आखिरी में परमेश्वर के दास पतरस बताता है भाईचारे की प्रीति के साथ क्या भी जोड़ना है, प्रेम भी जोड़ना है ना, प्रेम भी जोड़ना है। प्रियो, प्रेम के बारे में ज्यादा बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 13 में हम देखता है कि 1 से लेकर के 14 तक के आयतों में परमेश्वर के दास पौलुस प्रेम के विषय में बताते हैं। पौलुस वहां पर बताता है कि, है ना, मैं अन्य भाषा में बात करूं, स्वर्गदूतों का बोलिया में बोलूं, यदि प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है ना। टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ के समान होकर के परमेश्वर के दास पौलुस वहां पर बताता। सो प्रियो, मसीही जीवन में हमें प्रेम बहुत जरूरी है। हम कई सारे लोग हमें इस प्रकार अपने जीवन में मानते हैं
कि मैं और मेरा परमेश्वर, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पतरस क्यों यहां पर बताता है कि हमारे विश्वास के साथ हमें प्रेम को जोड़ना है? क्यों पतरस बताता है कि हमारे विश्वास के साथ हमें भाईचारे की प्रीति को जोड़ना है? हम समझ सकता है प्रेम ऐसा चीज है कि उसको दूसरों के साथ हमें साझा करना जरूरी है, नहीं तो प्रेम का जरूरत नहीं है। यदि हम अपने हृदय के अंतर ही अंदर प्रेम को बंद करके रखा है तो उस प्रेम से कोई फायदा नहीं है, ना हमें कोई फायदा ना दूसरों को कोई फायदा। सो प्रेम जो है और भाईचारे की प्रीति जो है, हमें अपने जीवन में एक दूसरे के साथ हमें साझा करने वाली चीजें हैं। इसलिए हमें हमें प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रियो, नया नियम का किताब है जब हम पढ़ते हैं, खास करके सुसमाचार का किताब जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कई दफा अपने चेलों को बताता है कि मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि तुम आपस में प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में क्या विशेषता क्या विशेषता था? उस प्रेम में एक सैक्रिफाइस था, एक बलिदान था। प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसा प्रेम किया है कि अपने आप को बलिदान करके हमसे प्रेम किया। तो ठीक उसी प्रकार एक एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं, आमिर, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो बलिदान करके, है ना, लोगों से प्रेम करे। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी में अपना जीवन कुर्बान कर दिया है उसी प्रकार हम लोग भी करें, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है, हमारा भी प्रेम में हमें किसी न किसी प्रकार का बलिदान, अपने आप को इनकार करने का, अपने बातों को, है ना, अपने बातों को महत्व नहीं दे करके दूसरों को हमें प्रेम प्रकट करने का वो जो वक्त हमारे जीवन में आता है, हमें उस समय पर उसमें से पीछे नहीं हटना। सो परमेश्वर के प्रति, है ना, यदि हम विश्वास योग्य रखना चाहते हैं तो हमारे जीवन में हमें क्या क्या करना है? हमारे विश्वास के साथ इन सारे चीजों को जोड़ना है। सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम, इन सारे चीजों को हमें बढ़ाते जाना है। और 8वां वचन आप देखिए, वहां पर क्या बताता है? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निश्चल नहीं होने देगी। तो पत्रस आगे आगे बताता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के दास पत्रस कहता है ये सारे गुण जिसके बारे में हमने इस वचन में देखा, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम, इन सारे गुण हमारे जीवन में वर्तमान रहे। उसका मतलब तभी ये गुण मेरे जीवन में था और अभी नहीं। अब ऐसी एक हालत में हम संतृप्त रहना परमेश्वर पसंद नहीं करता। ये सारे गुण हमारे वर्तमान जीवन में बने रहना चाहिए। और इतना काफी नहीं, और उसमें क्या भी बताया गया है, ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। अमन, ये हमारे जीवन में वर्तमान में होना चाहिए और उसके साथ में ये सारे गुण हमारे जीवन में बढ़ते भी जाना चाहिए। हमारे अंदर का प्रेम की मात्रा बढ़ते जाना चाहिए। हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो बढ़ता जाना चाहिए। हमारे अंदर जो इंसानियत है, अमन, अच्छे गुण है, वो बढ़ते जाना चाहिए। हमारे जीवन में वो जो निरंतरता है या फिर धीरज जो है वो हमारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए। तो हमारे अंदर जो भक्ति और भाईचारे की प्रीति जो है, हमें इन सारे बातें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए प्रियो।
आमीन एक सच्चे और विश्वास योग्य आमीन मसीही व्यक्ति का आमीन लक्षण यही है, चिन्ह यही है कि उस व्यक्ति के जीवन में इन सारे गुण जो है, इन सारे स्वभाव जो है, आमीन वो वर्तमान रहेगा और उसके साथ उसमें वो प्रगति भी करते रहेंगे। हालेलुया। है ना, कई सारे विश्वासी लोग प्रभु में आने के पश्चात बीच में कहीं वो अपना वो जो उत्साह है मसीहत में आगे बढ़ने का, मसीही जीवन में और गहराई में जाने का वो जो चाहत को वो लोग खो देता। परंतु इस वचन बड़ी सफाई के साथ हमें ये कहता है, बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहता है, कोई भी विश्वासी ऐसा ना रहे। हमें प्रत्येक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार करते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? अपने आत्मिक जीवन में इन सारे गुणों को बढ़ाते जाना चाहिए। क्यों? एक सवाल है, क्यों बढ़ाता जाना चाहिए? 9वां वचन कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है। हालेलुया। इधर परमेश्वर के दास क्या कहता है? ये गुण जिन लोगों के जीवन में नहीं है वो कौन है? अंधा है। कैसे अंधा? आत्मिक अंधापन का शिकार। और आगे क्या कहता है? वो धुंधला देखता है। हालेलुया। सो प्रियो, ये खतरा हमारे जीवन के सामने है। यदि इन सारे चीजों पर हम अपने जीवन में बढ़ते नहीं जाता, बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं करता, सो परमेश्वर के दास पतरस कहता है, और उसका परिणाम स्वरूप आप आत्मिक अंधापन का शिकार होने का जबरदस्त संभावना है। हालेलुया। सो प्रियो, ये खतरा जब हमारे सामने है, हमें क्या करना चाहिए? इन सारे गुणों को हमारे विश्वास के साथ जोड़ते जाने का, हम उस कार्य को, हम उस कार्य की गति को हमें तेज रखना चाहिए। लगातार हमें हमें इन सारे गुणों को अपने जीवन में ढाते रखना चाहिए, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने जीवन में आत्मिक अंधापन का शिकार ना होने पाए। हमें 8वें वचन में और एक बात सॉरी उस 8वें वचन का लास्ट में आखिरी भाग में परमेश्वर के दास दो बात और बताया गया है कि इन सारे बातें तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगा। हालेलुया। यहां पर कहता है ये सारे गुण, ये जो 7 गुण के बारे में परमेश्वर के दास पत्रस ने बताया, ये 7 गुण एक व्यक्ति में वर्तमान रहे और लगातार वो व्यक्ति उसमें बढ़ते जाए तो वो कौन नहीं बनेगा? निकम्मा नहीं होंगे, निकम्मा नहीं होंगे। और दूसरे शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो निष्फल ना होंगे। हालेलुया। और उसका मतलब, उसका दूसरा पहलू में हम विचार करेंगे तो उसका मतलब क्या है? इन सारे चीजों को यदि हम अपने जीवन में वर्तमान नहीं रखा और इन सारे चीजों में दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं करते हैं तो हम निकम्मे होंगे, निकम्मे होंगे। है ना, किसी काम का नहीं रहेंगे। मसीहत में बने रहने से भी ना हमें कोई प्रयोजन होगा, ना हमारे साथ में रहने वाले को कोई प्रयोजन होगा। है ना, यदि आप एक चर्च का विश्वासी है, मान लीजिए आपके चर्च में हमें काफी सैकड़ों विश्वासी है, यदि आप इन सारे गुणों को अपने जीवन में वर्तमान नहीं रखता और उसमें आप बढ़ते नहीं गया, तो इससे, है ना, आप ना अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छे होंगे,
या फिर आपके जीवन से आमीन उससे कलीसिया के आपके सह विश्वासियों को कोई फायदा मिलेगा? आप निकम्मे हो, है ना। और दूसरी बात बताई गया है, निष्फल होने नहीं देंगे, है ना। उसका सही अर्थ यही है, निष्क्रिय होने नहीं देंगे, है ना। सो निष्क्रिय होना क्या मतलब है? कुछ करना नहीं चाहते हैं, उदासीनता छा गया, उदासीन है ना। प्रकाशित वाक्य में हम देखता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बताता है, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है। अब इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरे मुंह से तुझे उगलने पर हूं। मतलब उस व्यक्ति ऐसा उदासीनता का शिकार है, ना वो आगे बढ़ना चाहता है, ना वो पीछे चाहता है। वो एक न्यूट्रल पोजीशन में है, कुछ करना नहीं है, ना आगे ना पीछे। लेकिन मसीहत में अमन ऐसा एक पोजीशन नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन। अमन मसीहत में यदि आप आगे नहीं बढ़ रहा, आपके जीवन में ये सारे गुण अमन बढ़ते नहीं जा रहा है, उसका मतलब आप पीछे जा रहे। अब ऐसा नहीं कर सकता, मैं आगे तो नहीं बढ़ रहा हूं पर पीछे भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका मतलब आप पीछे की ओर जा रहे। आप यीशु मसीह के करीब नहीं जा रहे, उसका मतलब आप शैतान के करीब जा रहे हैं। और आप यीशु मसीह के करीब जा रहे हैं, उसका मतलब आप शैतान से दूर बना रहे। याकूब के पत्री में हम इस बात को पढ़ते हैं, शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा, और परमेश्वर के निकट जाओ, वो तुम्हारे पास आएगा। सुप्रियो, हम यहां पर इन बातों को देखा कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के दास पतरस अपना मृत्यु को करीब देखते हुए अविश्वासियों को कुछ बातों को याद दिला रहा। वो अपने पत्र में कहता है कि मैंने इन बातों को तुमको बता चुके हैं, लेकिन इस बात को समझ करके आगे मुझे तुमसे ये बातें आमने सामने बताने का मौका मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए और एक बार मैंने इन सारे बातों को तुझे याद दिलाता हूं। हमें आत्मिक जीवन में बने रहने का, स्थिरता के साथ आत्मिक जीवन में बने रहने का, हमने प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास के साथ हमें एक एक आत्मिक गुणों को हमें जोड़ते जाने के लिए हमें परमेश्वर के दास पतरस लोगों को हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस पवित्र वचन को लिखा गया है। सो प्रियो, मैं यहाँ पर मेरे शब्द को समाप्त करने के लिए चाहूंगा। हमें परमेश्वर के दास पतरस के माध्यम से आज हम इस संदेश को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं कि हम केवल विश्वास करके जो भी वर्तमान अवस्था है, हम उस दिशा में संतृप्त रखने के लिए परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र विश्वास में और विश्वास के हर क्षेत्र में हम बढ़ते जाने वाले बन जाए। और पतरस इसलिए कहता है कि सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके, उसका मतलब यही है प्रियो, हमारे जीवन में सदगुण जोड़ने के लिए यहां पर बताए गए वो 7 गुण है, समझ, संयम, भक्ति, धीरज, भाईचारे की प्रीति, प्रेम। ये सारे चीजें जोड़ने के लिए, है ना, प्रार्थना करने से ये हमारे जीवन के साथ जुड़ेगा नहीं, विश्वास के साथ जुड़ेगा नहीं, उसके लिए हमें मेहनत करना। हालेलुया। सदगुण को हमारे जीवन के साथ जोड़ना है तो हमारे जीवन में जो दुर्गुण है हमें दूर करना पड़ेगा। शायद ये दुर्गुण हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके होंगे काफी समय के हमें हालेलुया अनुभव के कारण, इसलिए हमें मेहनत करना है, हमें यत्न करना है,
आमीन, उस चीज को हमारे अंदर से अलग करके सद्गुण को हमारे साथ जोड़ने के लिए, समझ को हमारे साथ जोड़ने के लिए हमें मेहनत करना होगा, समय निकाल करके परमेश्वर का वचन को पढ़ना होगा। हमें सेल्फ कंट्रोल अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें हमें मेहनत करना पड़ेगा। समझ को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। धीरज को हमारे जीवन में जोड़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। भाईचारे की प्रीति को, प्रेम को हमारे साथ जोड़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। पतरस कहता है, सब प्रकार का यत्न करके तुम्हें क्या करना है, इन सारे चीजों को तुम्हारे जीवन के साथ जोड़ते जाना है। आमीन। जिस प्रकार प्रियो हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ भी नहीं है, हम तुरंत या फिर नजदीकी समय में उस बात को हमारे जीवन में प्राप्त करके उस कमी को दूर करने के लिए कितना इच्छुक रहता है, हम उसके लिए कितना मेहनत करता है। आमीन। उसी प्रकार या फिर उससे बढ़ करके, क्योंकि आमीन इस भौतिक चीजें इस धरती में ही रह जाएंगे, लेकिन पौलुस पतरस यहां पर बताने वाले ये जो चीजें हमें हमारे पूरे आत्मिक जीवन में साथ देने वाली बात है। और ये सारे बातें हमारे जीवन में हमें बने रखने से, हमें वर्तमान रखने से और हमें बढ़ते जाने से, हमें हालेलुया आने वाले दिनों में हमें उस स्वर्गीय आशा को हमें प्राप्त करने के लिए हमें मदद करने वाला है। इसलिए प्रियो, इन दिनों में हम अपने हृदय के अंदर हमें प्रभु से प्रार्थना करें, हमें दिल के अंदर का उस चाहत को परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु इन सारे चीजों में मैं बढ़ते जाने के लिए चाहता हूं, इन सारी चीजें मेरे जीवन में वर्तमान रखने के लिए, मेहनत करने के लिए, यत्न करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अभी तक ऐसा एक व्यक्ति नहीं था, हमें किसी भी चीज के लिए जो आत्मिक जीवन में से संबंध रखता है उसके लिए मैं अपने अंदर से यत्न करने वाला नहीं था। लेकिन मैं आज समझ गया कि मुझे यत्न करके अमन आत्मिक गुणों को मेरे जीवन में अमन जोड़ते जाने की जरूरत है। उसके लिए मैं मेरा जीवन को समर्पण करता हूं करके हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रियो, मैं यहाँ पर मेरे शब्द को समाप्त करता हूं। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमें से प्रत्येक को बहुतायत से आशीषित करने पाए। आइए हम इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आज तेरे पवित्र उपस्थिति में आने के लिए, तेरे पवित्र वचन से मनन करने के लिए प्रभु तूने हमें मदद किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु तेरे पवित्र वचन में से जो भी बातें हमने सीखा है प्रभु, हम उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद। और हम आपसे ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, इस वचन सुनने वाले प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में आमीन, इन वचन में से जो समझाइश हमें मिला है उस बातों को हमें प्रभु जी लागू करके आत्मिक जीवन में हमें एक निरंतरता को बना कर रखने के लिए प्रभु आप हमें से प्रत्येक को सहायता कीजिए। हमें प्रत्येक को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हमें आशीषित होने के लिए प्रभु जी आपके अनुग्रह बहुतायत से प्रत्येक के ऊपर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। अब प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं और दया से स्वर्ग राज्य में कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।